सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की ओवरऑल एनर्जीज एंड करंट थॉट्स डीएम और डीएफ के क्या हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं डीएफ की बात करूंगा, बिकॉज डीएफ की लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। हर समय हर दिन कुछ ना कुछ नया घटित होता रहता है, जिसकी वजह से डीएफ जो है क्यूरियोसिटी में रहती हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, या एकदम बैलेंस थी तो अनबैलेंस कैसे हो गई। तो अभी डीएफ जो बैलेंस चल रही थी ना, उनकी थ्रॉट चक्रा में प्रॉब्लम आ गई होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो या ना हो। तो मेरा काम है बताना, और वो भी क्लियर तरीके से। आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि छोड़ दूं पॉइंट पे, क्लियरली पॉइंट बताने पड़ते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए, क्योंकि क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर आप क्लियर नहीं होगे चीज़ों के साथ, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यही है पर्पस कि क्लियर बताना है, चाहे थोड़ा लॉन्ग हो जाए वीडियो, बट क्लियर बताना ज़रूरी होता है ताकि आप समझ सकें उन सभी पॉइंट को और काम कर सकें। ठीक है, चलिए इसके बारे में कभी और बात करेंगे कि क्लियरिटी कैसे लानी चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, और जर्नी में हमें क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना चाहिए जिसकी वजह से हम सरेंडर हो जाए फुली, और साथ ही हम हायर डायमेंशंस पे पहुंच जाए। बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, अगर आप उसको प्रयोग करोगे ना, धीरे धीरे आपकी डायमेंशंस चेंज होने लगेंगी। तो इसके ऊपर कभी और बात करते हैं। फिलहाल अभी एनर्जीज के ऊपर बात करते हैं हम। डीएफ का थ्रॉट चक्र थोड़ा हैवी हो सकता है, कफ हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा इचिंग हो सकती है थ्रॉट चक्र के अंदर, और हैवी हो सकता है, बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, जलन हो सकती है। थर्ड आई चक्र में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक हो सकता है आज के दिन। और अगर आप सही समय पे नहीं कुछ खा पा रहे हैं, ठीक है, सही समय पे अपनी ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो अभी आपको कमज़ोरी फील हो सकती है, आपको थोड़ा सा हेडेक हो सकता है और नींद आ सकती है, लथार्जी और लेजीनेस हो सकती है बॉडी में। बट अगर आप सही समय पे खा रहे हो तब भी आपको ऐसा फील हो सकता है। दोनों ही पॉइंट मैंने बता दिए हैं, ठीक है। क्राउन चक्र पे काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस हो सकती है, थर्ड आई चक्र पे हैवीनेस हो सकती है, साथ ही थ्रॉट चक्र पे आपको हैवीनेस हो सकती है। मिडिल नाइट में, यानी कि बीच के समय में 3-4 बजे करीब एक पर्जिंग जोन आया था डीएम और डीएफ का। ये पर्जिंग इतनी छोटी थी कि डीएफ को शायद पता भी ना चली हो, बट अगर सपना आया होगा तो उसको डिकोड जरूर करना, आपको पता चल जाएगा कि पर्जिंग हुई है। इस पर्जिंग में छोटी से छोटी डायमेंशंस की एक प्लेट वाइब्रेशंस कह सकते हो। प्लेट तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, बट वाइब्रेशंस जो हैं वो इनविजिबल्स होती हैं। तो वो वाइब्रेशंस जो है वो ट्रैवल करके गई हैं, और जो पैटर्न्स थे वो ब्रेक हुए हैं डीएम के। ठीक है, डीएम अभी सो नहीं पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवरनाइट जगते रहते हैं, आपके लिए सोचते रहते हैं। जो डीएम अपने टाइम टेबल से चलते थे, 10 बजे 12 बजे सो जाते थे, वो आज 3-3 4-4 बजे तक नहीं सो पा रहे हैं। तो ये फ़र्क आया है, क्योंकि डीएम पर डेबल अटैक्स साथ ही पैनिक अटैक्स ये दोनों ही चल रहे हैं, और बॉडी सेंसेशंस में उनकी श्रिंक होते हैं हाथ पैर, और सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो चुकी है, और रोने का मन करता है। हार्ट चक्र ब्लॉक है। थ्रोट चक्रा पे काम चल रहा है अभी, और थ्रोट चक्रा पे भी इसलिए चल रहा है बिकॉज मिररिंग हुई है कल रात को ही, और मिररिंग में ये समझ में आया डीएम को कि अगर मैं नहीं बोलूँगा तो बात ख़राब हो सकती है। जैसे डीएफ बोल देती है मुझसे कि मुझे प्यार है आपसे, या अपने लिए स्टैंड लेने लग गई है, या ग्रोथ पे देख रहे हैं अगर डीएम डीएफ को, तो वो भी समझने लगे हैं कि अगर मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, अगर मुझे डीएफ चाहिए तो मुझे बोलना पड़ेगा, और मुझे अपने थ्रॉट चक्र पे काम करना पड़ेगा। तो उनका थ्रॉट चक्र के पैटर्न्स और जो बॉन्ड्स थे, जो डीप बॉन्ड्स थे, वो टूटते जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, डीएम अपने कार्मिकों से लड़ पा रहे हैं, अपने लिए स्टैंड कर पा रहे हैं, और आज किसी से डीएम की फाइट हो सकती है घर में या कहीं पे भी। तो आपको एनर्जीज थोड़ी देर के लिए
परेशान करेंगी, जैसे कि आपका दिमाग ब्लॉक हो सकता है, आप थोड़ी देर शांति में बैठ सकते हैं, या फिर आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, इरिटेशंस हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, बट ये नहीं है कि होंगी, बाय एनी चांस हो सकती हैं, बट ज़्यादातर केसेस में मैं यही बोलना चाहूँगा कि नहीं होगी। ये एक पॉइंट है, अगर आप पर ऐसा फील हुए तो समझ जाना कि डीएम की फाइट हुई है और वो बोलना सीख गए अपने लिए, ठीक है। और डीएम को जब भी आप याद आ रहे हो तो एक एक 2-2 मिनट के लिए रो रहे हैं, फिर शांत हो रहे हैं, तो आपको रोना आ सकता है। थोड़ा सा रोना आएगा, फिर शांत हो जाओगे आप, फिर अपने काम में लग जाओगे, फिर रोना आएगा, और ये दिन में 1-2 बार हो सकता है, या कल के दिन हो सकता है, ठीक है। ऐसा फील ज़रूर होगा जैसे कि अचानक से आपको रोना आया, फिर शांत हो गए, और ये टाइम पीरियड बहुत छोटा है, 1-2 मिनट का, या 1 मिनट से भी कम, ऐसा समझ लीजिए। यानी कि उनको बार बार रिपीटेशन में डाला जा रहा है, बार बार आपकी कमी महसूस कराई जा रही है। उस कमी, जैसे ही वो कमी को सोचते हैं, उनको रोना आ जाता है, क्योंकि उनका हार्ट चक्र पे काम चल रहा है और हीलिंग चली रही है। तो यहाँ से पैटर्न्स बाहर निकाले जा रहे हैं, उनके बोन्स बाहर निकाले जा रहे हैं, उनकी नेगेटिविटी बाहर निकाली जा रही है, ठीक है। ध्यान रखना कि अगर आपको रोना आ रहा है तो डीएम रो रहे हैं, अगर आप हंस रहे हैं तो डीएम हंस रहे हैं, क्योंकि मिरर कर रहे हो ना। तो इस समय पे आपको क्या करना है, अपनी हीलिंग करनी है, 7 चक्रास पे वर्क करना है, अवेकनिंग में रहना है, जितना रह सकते हो अवेकनिंग में रहो, यानी कि जागरूक स्टेट में रहना जरूरी है। जो भी कर रहे हो जीते जागते करिए, यानी कि ऐसा ना हो कि आप जबरदस्ती कर रहे हो उसको, या आपने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, या आप मेडिटेशन कर रहे हैं पर ध्यान कहीं और है। अवेकनिंग प्रोसेस यानी कि फुल जागृति के साथ, फुल मन से उस काम को करना है, ताकि आपकी एनर्जीज स्टेबल हो सकें, ठीक है। पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, उसको मन लगा के पढ़िए। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, मन लगा के करिए। आप कोई स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, मन लगाइए, उसमें करिए, शून्यता की स्टेट पे जाने की कोशिश कीजिए। हालांकि ये थोड़ा हैवी पड़ जाता है, बट ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, हो सकता है। और अगर आप चाहो तो आज की आज ही कर सकते हो। बस सांसों पे ध्यान लगाना है और शून्यता की स्टेट आ जाएगी, और वो टाइम पीरियड बहुत छोटा होगा, 30 सेकंड हो सकता है, 20 सेकंड हो सकता है, 10 सेकंड। वही एक्चुअल में शक्ति है, वही एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, वही डिवाइन है, ठीक है। तो ये बहुत गहरी चीजें हैं जिन पे मैं आज बात कर रहा हूँ। थोड़े से इमोशंस डीएम के बाहर निकल के आएंगे तो आप अनबैलेंस भी हो सकते हो, बट आप बैलेंस फिर भी हो जाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी डीएम से कहीं ज़्यादा है। अभी उनका कोल्ड बिहेवियर टूट रहा है, ट्रिगर्स उनको मिल रहे हैं, ट्रिगर्स आपको भी मिल सकते हैं। कुछ ऐसा सुन सकते हो या कुछ ऐसा बोल सकता है कोई जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो उन ट्रिगर्स पे आप काम कर रहे हो या करोगे आगे चल के। अच्छा, इस समय पे आपको जो भी ड्रीम आ रहे हैं उसमें डिवाइन आ रहे होंगे, उसमें मंत्रास चैंटिंग आ रही होगी, या उन डिवाइन के नाम आ रहे होंगे, या डिवाइन से जुड़े हुए सपने अगर आ रहे हैं ना, तो बहुत पॉजिटिव है। कोई भी कमेंट में बताना मत कि इस तरीके से सपना आया है, बस डिवाइन लिख दो ना, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों के सपने में डिवाइन आए हैं। और उसको डिकोड जरूर करना, कोई भी बताना मत, क्योंकि उसका फल आपको फिर कम मिलेगा या मिलेगा ही नहीं। क्योंकि कभी बताने नहीं चाहिए डिवाइन के सपने, अपने मन में रखने चाहिए, उसको डिकोड करना चाहिए। डिकोड कैसे करते हैं, बाई एनी चांस डिवाइन ने कुछ कहा या कुछ एक्टिविटी आपके सपने में ऐसी हो रही है, तो उसको उसके पॉइंट्स जोड़िए, उसके पैटर्न्स जोड़िए कि अच्छा पहले ये हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर डिवाइन ने ये किया, मुस्कुराए या बोले या चले गए, जो भी कुछ है XYZ, उसको डिकोड कीजिए पूरा बैठ के। आपको समझ में आ जाएगा पैटर्न कि डिवाइन क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। और आपको यकीन नहीं होता है तो आज शाम को आप बोलिए कि डिवाइन मेरे सपने में आए, अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं। आएंगे, देखना 100% आएंगे। हो सकता है 1-2 दिन बाद आए या 1-2 हफ्ते बाद, बट आएंगे जरूर। डेली बोल के सोइए, आएंगे जरूर, ठीक है। जिस भी भगवान को, जिस भी डिवाइन को आप मानते हो, जिस भी रिलीजन को आप मानते हो, उसमें बोलिए अपने डिवाइन से कि मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे क्या करना चाहिए, वो दिखाएंगे आपको, ठीक है। आपकी चेतना को जागरूक करेंगे, वो आपके अंदर की एनर्जीज को अवेकनिंग प्रोसेस में डालेंगे,
आपको और ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन बनाएंगे, आपको गोल ओरिएंटेड बना देंगे, आपका सोल पर्पस आपको मिल जाएगा। तो इस समय पे डीएम की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, डीएम पावर में आ रहे हैं धीरे धीरे, कार्मिक ब्लॉकेजेस ब्रेक हो रहे हैं, रीयूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, फेदर्स दिख रहे हैं, नंबर 111 और 1111 और 111111 यानी कि पावर बढ़ती जा रही है। तो समझ लीजिए कि डिवाइन का सीधा इशारा है कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपके अंदर काम चल रहे हैं, आपका रीयूनियन होने वाला है, आपके डीएम आपके लिए काम कर रहे हैं, डिवाइन आपके लिए काम कर रहे हैं, सब कुछ आपके लिए हो रहा है। सारी एनर्जीज काम कर रही हैं आप लोगों के लिए, यानी कि आपने इतना काम कर लिया है कि सारी एनर्जीज 1-1 पोर्टल में आपकी गुलाम बन चुकी हैं, अब वो आपके लिए काम कर रही हैं, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा सेक्सुअल एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा उस चीज़ में ना जाए तो बेटर है, क्योंकि यही चीज़ है जो एक्चुअल में एनर्जी का रूप है। ये एक फॉर्म होती है, सबटाइल फॉर्म, जिसको ओजस बोलते हैं। ठीक है, अगर आप गलत काम नहीं करोगे, अपने एनर्जीज को बचाओगे ना, तो सबटाइल एनर्जी बढ़ेगी, ओजस बढ़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें एक ऊर्जा होती है, इसमें एक शक्ति होती है, इसमें प्राण शक्तियाँ होती हैं, और ये आपको दिशा दिखाती है, आपको गोल ओरिएंटेड बनाती है, आपके अंदर काम करती है, आपके पैटर्न्स आपको एकदम बहुत ज़्यादा हैवी पर्सन बना देती है, हैवी पर्सनैलिटी बना देती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, काम करिए, धीरे धीरे आपको मैं बताता चलूँगा क्या क्या और करना है। अभी तो मैंने जितना भी बताया वो सब करते चलिए। स्ट्रेंथ गेन हो रही है दोनों की ही, और जो मिररिंग हुई है उसमें रनर और चेजर का जो कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म सा दिख रहा है, यानी कि डीएम जो है वो चेस कर रहे हैं आपको। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ आप लोगों के बीच में आज से कितने भी साल पहले, उसको सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, रिग्रेट में जा रहे हैं, एक्शन में आने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही डीएम की सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, और डीएम अपने लिए आपके लिए जस्टिस मांग रहे हैं। डीएम सोच रहे हैं कि मैंने गलत किया, उस वजह से डीएफ की हायर वाइब्रेशंस, हायर वर्जन में जाने की उम्मीदें और चांसेस मुझे लग रही हैं कि जैसे जैसे डीएम आपको एनर्जी देंगे, आप वैसे वैसे ग्लो और ग्रो अप करोगे, आप हायर वाइब्रेशंस में जाओगे, हायर वर्जन में जाओगे, हायर सेल्फ, हायर एनर्जीज में जाने की कोशिश करोगे, और उसी समय पे डीएम और अकेले पड़ जाएंगे, क्राइंग एनर्जीज और बढ़ जाएंगी, कंफ्यूजन कुछ नहीं रहेगी, अनक्लियर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, क्लियरिटी रहेगी। बट स्पिरिचुअलिटी में आप दोनों ही ऊपर बढ़ोगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ये होगा कि आप लोगों से वो बात कर लेंगे। अपना क्लियर माइंडसेट रखना है, और ये ध्यान रखना है कि आपको क्या चाहिए। क्या वो लूप चाहिए जिसमें आप फंसना चाहते हो, या आपको वो चाहिए जिसमें रियूनियन दिखता है? यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप लूप में फंसना चाहते हो तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तक वही करते आए हो और वही करोगे। बट अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे लूप में नहीं फंसना, मुझे अपना रियूनियन पाना है, तो आपकी एनर्जीज में बदलाव होंगे 1-2 दिन में। आपके जो थॉट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, आपके नज़रिए चेंज हो जाएंगे, आप में अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाएगा, आपकी हीलिंग हो जाएगी, एनर्जी हायर डायमेंशंस में चली जाएंगी, आपके अंदर का डीएम डीएफ दोनों बैलेंस हो जाएगा, आपकी साइकिल ब्रेक होने लगेंगी। अगर नहीं हुई हैं और हो गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके हार्ट चक्र, आपका थ्रोट चक्र क्लियर होने लगेगा, आपकी मिरर एनर्जी की एनर्जीज बढ़ जाएंगी, यानी कि मिरर एनर्जीज इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी कि डीएम आपको अचीव करने के लिए पॉजिटिव वे में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, साइकिल चेंज हो रही है, तो आपको 999 नंबर दिखेगा। उस वक्त आपके अंदर चेंजेस आएंगे, आप कंफर्ट जोन को छोड़कर सारी नेगेटिविटी को रिमूव करके एक नए डायमेंशंस में जाओगे, एक नए पर्पस पे जाओगे, एक नई प्लानिंग बनाओगे, नया ड्रीम होगा, नई चेजिंग एनर्जीज होंगी, नई फॉर्म होंगी, नया कह सकते हैं
अफर्मेशंस होंगे, नया इंतज़ार होगा और टेलीपैथिकली डीएम अभी कनेक्ट हो सकते हैं आपसे। फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं कुछ करने के लिए कि मैं कैसे बात करूं, उस चीज़ों को फिगर आउट कर रहे हैं, अलाइनमेंट में आने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन के साथ और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। डेली दुआओं में उठते ही उठते मांगते हैं और रात को सोते समय मांगते हैं और पूरे दिन आपको रटते रहते हैं कि मुझे बस डीएफ मिल जाए। आपका जो भी नाम है नाम से पुकारते हैं या मुझे बस वो मिल जाए। आपके डीएम आपके लिए ऐसे पुकारते हैं क्योंकि साइकिल चेंज हो रही है और एनर्जी हाई है, तो डीएम चाहते हैं कि डीएफ मेरे पास आए, क्योंकि डीएफ एनर्जी नहीं दे रही है ना, तो वो तो मांगेंगे। और डीएम के अंदर की एनर्जीज निकल के आपको ग्रो सब कर रही हैं, ग्रो भी कर रही हैं और ग्लो भी कर रही हैं। तो अपना ध्यान रखिए। यही थी बेसिकली आज की एनर्जीज। और लोअर बैक पे पेन हो सकता है, बॉडी में पेन हो सकता है, सोने का मन करेगा, स्लीपी एनर्जीज रहेंगी। अपना ख्याल रखिए, अपने चक्रास का ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर आपसे बहुत जल्द। जब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो लेना चैनल को, ताकि आप वीडियो को मिस ना करें। और आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। जब तक के लिए धन्यवाद।